जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। आज अपने बात करने वाले आपके लिए कि राजस्थान के अंदर सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं। इस सरपंचों के चुनाव के आधार पे काफी सारे ऐसे प्रश्न जो आप सभी के लिए है और इसके अंदर ऐसे 10 नियम बताए जा रहे हैं जो बदले जा सकते हैं और अपने पुराने नियमों के आधार पे देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से नियम है जो बदले जा सकते हैं। अपने टॉप 10 नियम भी बात करेंगे। लुगाई आदमी दोनों इसके अंदर खड़े हो सकते हैं। दोनों में से मतलब कौन क्या कर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, किसके लिए क्या नियम है, ये सारी बातें अपने इसमें कवर करने वाले। ऑफिशियल रूप से जो साइट थी उस साइट के माध्यम से मैंने ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो डाउनलोड कर लिया। ये आप सबको पता है, ये ऑफिशियल साइट है और यहाँ पे देख सकते हैं sc.rajasthan.gov. इस वेबसाइट जिसके ऊपर सरपंच चुनाव लड़ने है तो न्यूनतम उम्र कितनी है, ऐसे कुछ करके काफी सारे सवाल थे। वो सवाल वाली पीडीएफ थे, वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए पूरी डिटेल के साथ और इस पीडीएफ के आधार पे अपने एक एक नियम है जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखने वाले हैं आपके लिए। तो सबसे पहला नियम है सरपंच और या पंच जो आप कह रहे हैं उनके लिए जो चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र है वो आप सबको पता है 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से पहले भाई जी ब्याह भी कौन करे, सरकार सरपंच को बन दे। फिर देखो ठीक है, दूसरी बात मैं बात करूं आप वास्ते तो इनके अंदर मैं बात करूं तो उम्र की गणना है वो किस तारीख से तय होती है। कई बार गांव के अंदर सरपंच जो योग्य उम्मीदवार होता है उसकी एकाध डेट भी कम पड़ जाए, 1-2 दिन भी कम पड़ जाए तो वो योग्य उम्मीदवार को दिया जाता है गांव के द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में आपको बता दूं इसके अंदर सरपंच की जो उम्र है वो किस दिन के हिसाब से गिनी जाएगी, वो गिनी जाएगी गणना नाम निर्देशन की समीक्षा के दिवस को की जाएगी। जब आपकी वोटिंग की गणना हो रही है उस दिन आपकी यहाँ पे गिनती की जाएगी। उस दिन आपकी उम्र है वो पूरी बराबर होनी चाहिए 21 वर्ष, अन्यथा आपको वहां पे नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे आपकी कि सरपंच के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए। इसमें मैं आपको बता दूं परिवर्तन किया जा सकता है। आप सबको पता है राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है उसके अंदर भी योग्यता परिवर्तन हो सकती है। तो इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है भाई, पहले आपको पता 5वीं पास थी, 8वीं पास थी, 10वीं पास थी। अब इसके अंदर आपके लिए यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 10th पास मिनिमम तो कर दिया जाएगा। और वैसे 10th पास तो पहले से है, ये पुराना नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन बता रहा हूं अब की बार 10th या 12th से बाहर ही किया जाएगा। मैं तो मानता हूं कम से कम MA BEd जारी होना चाहिए। MA BEd जारी होना चाहिए जो कम से कम गांव के अंदर शिक्षक बन सकता है तो कुछ जानकारी और भी दे सकता है, या फिर सरपंच के लिए कुछ स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए 1-2 साल की, ताकि लोग सरपंच बनने से पहले वो डिग्री जरूर करें और फर्जी तरीके से डिग्री लेते हैं उनकी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सरपंच एक योग्य उम्मीदवार ही बन सके, है ना। अब नेक्स्ट में बात करूं आपके लिए यहाँ पे चुनाव में पंच या सरपंच बनने के लिए आपको कितने संतान होनी जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है कि 2 या 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। किसी की ज्यादा संतान थी, तीन टाबर हाथ छोरा छोरी मिला एक कोई पूरा हो गया, सॉरी भाई सॉरी, तो फिर कहीं है वो चुनाव लड़ सके, है ना। कुल मिला के जीवित जगह है टाबर टूबर बे जरूरी है, बे अटक गिनती में आवेगा। और गोद ली गई संतान जैविक माता पिता की संतान की संख्या में गिनी जाएगी। कई बार एक टाबर हो गया दूसरे और गोद ले लियो तो वो टाबर भी सरपंच को ही गिनी जाएगो न कि दूसरे को, है ना, समझ गया। तो गोद लीड और टाबर भी सरपंच को गिने जाओगे। और इंग महीने एक कंडीशन और लिखड़ी को नहीं, सरपंच दूसरे व्यक्ति ने गोद दे दी और टाबर तो बिंगो एक कम हो गया भाई, तो वो सरपंच चुनाव लड़ सके, है ना, समझ गया। कई बार गांव के अंदर मतलब ज्यादा टाबर हुआ क्यों हुआ, गोद दे दियो, कागज वहां हटा के दूसरे भाई कागजाम जोड़ दियो और कह दियो भाई गोद दे दियो मैं तो, लेकिन पाल पोस्ट तो वही बाप बेटो कर दियो है, लेकिन कागजा में कर दियो भाई, कर दियो तो कर दियो और टाबर गोद दे दियो तो फिर भी टाबर कम हो गयो और फिर वो मुफ्त चुनाव लड़ पावे। ठीक है, अब मैं बात करूं आप वास्ते तो देख सको मतदाता रूप में नाम नहीं है, नाम है इनके अंदर आप लिख रहा क्यों है, देखो ग्राम पंचायत में किसी एक वार्ड में मतदाता सूची में नाम है वे सरपंच चुनाव पद में लड़ सकता है। आप अपने गांव के अंदर, आप अपने वार्ड के अंदर नाम है आपका दर्ज तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप किसी तीसरे गांव के व्यक्ति हो और दूसरे गांव में रहने लगे और सोच लिया कि इस गांव में मुझे सरपंच बनना है, तो वहां पे आपका
वोटिंग सूची में आपका नाम होना चाहिए तो ही आप सरपंच चुनाव लड़ सकते हो वहां पे, अन्यथा आप नहीं लड़ पाओगे। तब मैं बात करूं यहाँ पे कि पंच का चुनाव क्या उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है? नहीं, उसी वार्ड का जरूरी नहीं, उस ग्राम पंचायत का होना जरूरी है। और इसके बाद क्या सरपंच अपना निर्वाचन अभिकर्ता जो है नियुक्त कर सकता है? नहीं कर सकता, अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट अपने आप से जो करके भेजेगी, इलेक्शन एजेंट वो ही रहेगा, सरपंच खुद से ओर से नहीं कर सकता ना, सरपंच खुद की ओर से नहीं कर सकता। सरपंच का पद उम्मीदवार कितने पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है? तो इसके प्रत्येक केंद्र के ऊपर सरपंच जितना भी गांव में खड़ा हो रहा है, क्या मान लो 10 सरपंच खड़ा हो रहा है, क्या है एक पोलिंग बूथ है भी पर 10 तो भी सरपंच तरफ होगा लोग, हर एक सरपंच के वो मेरो भी बंधु होगो, मेरो भी बंधु होगो, मेरो भी बंधु होगो, और एक इलेक्शन कमीशन हो जाएगा। तो ये टाइप बुंदा है जो बैठेगा और बूथ पर और ध्यान रखेगा कि कोई फर्जी वोटिंग तो नहीं कर रही है और कौन दोबारा वोटिंग कर रही है बीच जारी, तो आ है खास तौर ध्यान रखी जा रहे। और इंगे मैंने बात करूं मैं तो आपकी सरपंच के लिए प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं होती है ना, प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर चुनाव के लिए खर्च सीमा इसके अंदर कोई निर्धारित नहीं है, कोई तो करोड़ों में रुपए लगा के जीतते हैं, कोई कुछ ही नहीं लगाते, ऐसे ही जीत जाते हैं, वो तो आपके काम पे डिपेंड करता है। सरपंच पद हेतु निर्वाचन व्यय सीमा 20,000 से दिखाई जाएगी। सरपंच का चुनाव लड़ रही हो तो 20,000 ऊपर खर्चो कर रही हो ना, कोई बिना ठेके दीजिए तो वो पूरा फ्रॉड है, क्यों गवर्नमेंट मैंने 20,000 रुपये 20,000 रुपया तक तो खर्च कर सके, ठीक है। और पंचायत चुनाव में ऐसा व्यक्ति जिनका पंचायत में मतदान सूची में नाम है वे अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव में कर सकता है और बेशर्त अन्यथा मतदान किए जाने का अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया है। तो इसके अंदर मतदान सरपंच खुद खड़ा हो रहा तो खुद भी अंगूठा देगा और सरपंच वोटिंग अपने आप को कर सकता है, ठीक। अनुसूचित जाति जनजाति जो SC/ST के विद्यार्थी है, ओबीसी उम्मीदवार आरक्षित स्थान पर चुनाव लड़ सकता है क्या? तो इसके अंदर देखो SC/ST की सीट पे ओबीसी वर्ग का कोई कैंडिडेट है, चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता, उसके ऊपर क्या लिखा है? पंचायती राज संस्थाओं के निर्गत निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रदान किया गया है, जो कि स्थान जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उस पर उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जबकि सामान्य वर्ग के स्थान पर आरक्षित वर्ग सहित सभी चुनाव लड़ने का हकदार होंगे। प्रत्येक वर्ग में महिला के लिए आरक्षित पदों पर उन वर्गों में महिला अभ्यर्थी ही हो सकेगी। इसके अंदर स्पष्ट कह दिया है। आपके गांव के अगर सीट SC/ST की आ गई तो SC/ST का कैंडिडेट ही लड़ सकता है। आपके गांव में सीट आ गई सिर्फ महिला की तो महिला कैंडिडेट ही लड़ सकती है। आपके गांव में पुरुष का सीट है तो पुरुष ही सरपंच के चुनाव लड़ सकता है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं तो वहां पे आपकी 25 लाख की भीड़ है। कितने की भीड़ है? 25 लाख की भीड़ है। और सीट कितनी है? 54,000 है। सीट है आपकी 54,000 और 25 लाख की भीड़ है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो आपके सरपंच के अंदर गांव में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग खड़े होंगे, 10 बीच में एक तो जीतना ही जीतना है। तो भाई नौकरी आप शानदार है, सरपंचारी आप खड़ा हो जियो चाहे और आप अच्छो गांव में काम करियो है, आपने सारी चीजें ध्यान है तो आप खड़ा हो सको, ठीक है। और इंग मायने आ भी लिख रखी है, जमानत राशि निर्धारित है, जिसके अंदर जमानत राशि नहीं होती है तो किंतु सरपंच पद है तो 500 रुपए निर्धारित है। आरक्षित वर्ग महिला वगैरह के लिए आपकी 250 रुपए है। और इसके अंदर सरकार मानदेय जो आपकी है लड़ सकता है वो कौन है? तो इसके अंदर आपकी चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अंदर देख सकते हैं सरकार से किसी प्रकार की मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति सरपंच चुनाव नहीं लड़ सकता। सरपंच पद उम्मीदवार के लिए इलेक्शन एजेंट के लिए ये बात अपना मैंने पहले बता दिया। पोलिंग एजेंट मतदान अधिकारी कैसे है? तो इसके अंदर पीठासीन अधिकारी का निर्धारित प्रारूप मान आवेदन करने पर पोलिंग एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। और गणना एजेंट कैसे नियुक्त होते हैं? तो इसके अंदर भी वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर जो एजेंट होते हैं उनके आवेदन किया जा सकता है। और क्या सरपंच चुनाव दलीय आधार पर होते हैं? तो नहीं होते हैं इसके आधार पे। ये सारे कुछ नियम थे, ऐसे करके नियम तो बहुत सारे हैं, सबके अलग अलग नियम है। तो आपको मैंने मेन जो नियम को बता दिए हैं, कैसे लगे लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी टाइप से सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करता रहता हूँ। मैं मिलूंगा किसी नए सत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।